हाय एवरीवन। आज का वीडियो हम एक पेशेंट का सवाल लेने वाले हैं। सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसको मैं बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जिस डिजीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एपिडिडाइमोऑर्चाइटिस। ठीक है। मेल जेनिटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है लेकिन सेक्सुअल टॉपिक नहीं है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब इस डिसीज़ के बारे में बात करते हैं। मेल जेनिटल ऑर्गन में जो स्कॉट्रम होता है उसके अंदर मेनली दो स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट होता है टेस्टिकल। टेस्टिकल के ऊपर एक गुच्छेदार संरचना होती है, जैसे तारों का गुच्छा होता है ना, उस प्रकार की एक संरचना होती है जिसका नाम होता है एपिडिडाइमिस। ठीक है। और जो अंदर टेस्टिकल होते हैं, टेस्टिकल और ऊपर जो तारों का ये जो गुच्छा है जिसको एपिडिडाइमिस बोला जाता है, जब इन दोनों में इन्फेक्शन हो जाता है, इस बीमारी का नाम है एपिडिडाइमोऑर्चाइटिस। ठीक है। आज के वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। पेशेंट का सवाल यहाँ साथ में मैंने लगा दिया है, आप लोग आराम से इनका सवाल पढ़ सकते हैं। और इनके सवाल के साथ में कुछ और बातें हैं जो भी मुझे आपके साथ में क्लियर करनी है, लेकिन वो मैं वीडियो के एंड में क्लियर करूंगी। अब आते हैं बीमारी के ऊपर। ये बीमारी क्या है? बहुत इजीली मैंने आपको बता दिया कि ये इन्फेक्शन है एक तरीके का, जो कि मेल जेनाइटल ऑर्गन में हो सकता है। स्पेशली किस में होता है? ऑर्चाइटिस, यानी कि टेस्टिकल के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। इन्फेक्शन होगा तो वहाँ स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगी, रेडनेस आएगी, पेन होगा, ये सारे सिम्टम्स आएंगे। और उसके बाद में जो एपिडिडाइमिस है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर भी स्वेलिंग होती है, वहाँ भी रेडनेस डेवलप होती है। इन दोनों चीज़ों की वजह से जो पूरे के पूरा स्कॉट्रम है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, थोड़े दाने महसूस हो सकते हैं, दर्द होता है। किसी किसी पेशेंट में सेक्सुअली एक्टिव होने में भी दिक्कत आती है, दर्द महसूस होने लगता है। और इसके अलावा जनरली आपको फीवर, डलनेस का होना, किसी किसी पेशेंट में उल्टी, दस्त, बुखार का होना, इस प्रकार के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। ठीक है। एक नॉर्मल इन्फेक्शन वाला होने वाली बीमारी है। होती क्यों है इसको आप समझ लीजिए। एक तो ये बीमारी ना बहुत ही कॉमन है। कॉमन मतलब जैसे नॉर्मली किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से जेनाइटल ऑर्गन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जैसे कि ज़्यादातर लोगों को अपनी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो फिर उनको हर चीज़ ऐसी लगती है कि हर चीज़ उनकी केवल सेक्स से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है, ये सिंपल सी बीमारी है, हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर मेल इसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ऊटपटांग चीज़ें सोचते हैं कि पता नहीं उनको क्या हो गया है, कौन सी बीमारी लग गई है। इसकी वजह से इसका क्रोनिक रूप में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्रोनिक रूप का मतलब यह है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण ये बीमारी बढ़ जाती है ना, काफी लंबे समय तक। जैसे किसी ने आपको बीमारी हुई तो अब आपको शर्म महसूस हुई कि यार किसको दिखाएं किसको दिखाएं। आप किसी ऊटपटांग झोला छाप डॉक्टर के पास चले गए, उसने आपको ऊटपटांग बातें बोल दी कि ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी आपके दिमाग में ऊटपटांग भर दिया। तो आपने कुछ दिन की दवाइयां पूरी की, दवाइयों से हो सकता है आपको फायदा मिल जाए, हो सकता है फायदा नहीं मिले। फायदा मिल गया तो आपने सोचा कि चलो ठीक है बीमारी सही हो गई। आपने फिर से लापरवाही दी क्योंकि आपको पता तो था नहीं कि बीमारी क्या है। तो फिर कुछ समय के बाद फिर से बीमारी हो गई, फिर आपको कोई सिम्टम्स आए, फिर आप दूसरे झोला छाप डॉक्टर के पास में चले गए। तो ज्यादातर जो मेल पेशेंट होते हैं वो इस बीमारी के लिए सही डॉक्टर के पास में नहीं जाकर ऊट पटांग झोला छाप डॉक्टर के पास में ज्यादा जाते हैं, जबकि ये बीमारी सेक्सुअल नहीं है। इसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन है। जैसे नाक में इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे गले में इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, नाल के नाल में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से आपके टेस्टिकल में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक सिंपल, कॉमन, नॉर्मल बीमारी है। ठीक है। अब ये इन्फेक्शन क्यों हो सकता है, इसके कॉज क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कॉज बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी जिससे आपका दिमाग खुल जाए। कहीं पर भी इन्फेक्शन होने के लिए वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को पहुंचने के लिए जो रास्ता होता है वहीं से पहुंचेंगे। डायरेक्टली अंदर तो आएंगे नहीं शरीर में, किसी ना किसी रास्ते से आएंगे। अब मेल के साथ में क्या होता है ना कि उनका यूरिन पास करने का रास्ता और ये जो सीमन और बाकी डिस्चार्ज हैं, जो सेक्सुअल डिस्चार्ज है, उसको पास करने का रास्ता दोनों एक ही होते हैं। ठीक है। पेशाब पास करने के लिए भी एक ही ऑर्गन है, मतलब एक ही नली है, और ये जो सीमन निकलता है उसको पास करने के लिए भी एक ही नली होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी यूरिन का इन्फेक्शन, यानी कि किसी व्यक्ति के, किसी मेल पेशेंट के यदि पेशाब की थैली में इन्फेक्शन है, पेशाब में इन्फेक्शन है, ऐसा व्यक्ति, यदि आप बहुत अच्छी हेल्थ ध्यान नहीं दे रहे हो, लॉन्ग टर्म का इन्फेक्शन बना हुआ है, तब ये इन्फेक्शन पेशाब की थैली से आपके
टेस्टिकल में ट्रांसफर हो सकता है और आपको ऑर्चाइटिस यानी कि टेस्टिकल का इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होना और एपिडिडमाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है पहला एक रीजन जो कि ज्यादा कॉमन होता है यूरिन इन्फेक्शन के कारण। दूसरा कौन सा इन्फेक्शन होता है? दूसरा किस वजह से हो सकता है? दूसरा आपकी किसी गलत आदतों के कारण। जैसे आप लोग अगर मस्टरबेशन वगैरह कर रहे हो तो मस्टरबेशन करते समय नॉलेज नहीं है, अनहाइजीनिक प्लेस में कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो कि आपके जेनाइटल ऑर्गन में कभी कभी कोई किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है, कोई स्क्रैच आ जाता है, उस स्क्रैच में इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन ट्रैवल करते हुए आपके अंदर जाकर आपके टेस्टिकल में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। ठीक है, ये हुआ दूसरा कारण। तीसरा कारण कौन सा होता है? तीसरा होता है अनहाइजीनिक सेक्स करने के कारण, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, आपका जो फीमेल पार्टनर है या जो भी आपका सेक्सुअल पार्टनर है जिसके साथ आप रिलेशन बना रहे हो, यदि उसे किसी भी प्रकार का एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, HIV, सिफिलिस, बहुत सारी होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं, यदि उसको उनमें से कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, आप उसके साथ में अनहाइजीनिक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो, तो वो जो इन्फेक्शन है आपके जेनाइटल ऑर्गन में ट्रांसफर हो सकता है और उस इन्फेक्शन के कारण आपको टेस्टिकल में इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा और ये बीमारी आपको हो जाएगी। ठीक है, ये हुए 3 मेन कारण। उसके अलावा नॉर्मल कभी कभी कुछ अजीब अजीब बीमारियां भी हो जाती हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। टीबी लोगों को ऐसा लगता है केवल लंग्स की होती है, लंग्स अकेले की टीबी नहीं होती, इंटेस्टाइन की टीबी होती है, बोन की टीबी होती है। ठीक उसी प्रकार से जेनाइटल ऑर्गन की भी टीबी होती है, टेस्टिकल के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, टीबी का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कारण है जो ज्यादातर आदमियों को नहीं पता होगा, वो होता है मम्स का इन्फेक्शन होना। मम्स क्या है? जो बच्चों में होते हैं ना, मीजल्स, मम्स, रुबेला, जो जिसको कॉमन लैंग्वेज में माता आना बोलते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको दाने निकल आते हैं, पूरे शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये इन्फेक्शन यदि बच्चों को हो जाए तो जानलेवा नहीं है वर्तमान कंडीशन में। पुराने समय में बहुत जानलेवा बीमारी होती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये इतना जानलेवा नहीं है और जनरली किसी की भी मीजल्स के कारण या मम्स के कारण किसी बच्चे की डेथ नहीं होती है जनरली। ठीक है, रेयर कंडीशन ऑब्वियसली होती है, लेकिन जनरली ये इतनी ज्यादा फैटल डिसऑर्डर वर्तमान कंडीशन में नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को बचपन में मम्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ है और फिर अडल्ट में, मैं यहाँ पे इसलिए बचपन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मीजल्स और मम्स ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो पूरी जिंदगी में केवल एक ही बार होती है, बार बार किसी व्यक्ति को नहीं होती, क्योंकि इनसे एक बार होने के बाद बॉडी के अंदर नेचुरल एंटीबॉडी बन जाती हैं। ठीक है, तो ये बीमारी ऐसी है जो आपको पूरी जिंदगी में केवल एक ही बार होंगी। अब किसी व्यक्ति को यदि बचपन में मम्स का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि ये जो छोटी छोटी माताएं निकलती हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं चेहरे पर, हाथ पैरों पर, इसके साथ में बुखार आता है, ये वाला जो इन्फेक्शन है यदि बचपन में नहीं हुआ, किसी अडल्ट पर्सन को हो जाता है, तो उस मम्स का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है ऑर्चाइटिस का होना। यानी कि जो मम्स का कीटाणु है अडल्ट पर्सन को, वयस्क लोगों में नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी बुखार और दाने तो पैदा करेगा, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में टेस्टिकल का इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि थोड़ा सा सीरियस डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये होते हैं इसके इंपॉर्टेंट कॉज। ठीक है, सिंपल आपने समझ लिया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल है। एक ये नॉर्मल इन्फेक्शन है, यदि आप एलोपैथी डॉक्टर के हिसाब से जाओ तो एंटीबायोटिक और पेन किलर वाली मेडिसिन दी जाती है, उससे ठीक हो जाता है। यदि आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओ तो आयुर्वेद की जो एंटीबायोटिक होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लोध्रासव का प्रयोग करते हैं, पंचवल्कल्पात का प्रयोग करते हैं, लक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस, संजीवनी बटी इत्यादि चीजों का प्रयोग किया जाता है। यदि बुखार वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा है तो गुदंती भस्म का प्रयोग किया जाता है। यदि स्वेलिंग बहुत ज्यादा है तो पुनर्नवा और गुक्षुर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन करके एक तरीके से ट्रीटेबल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये आपने पूरी बातें पढ़ ली इस बीमारी के बारे में। ये कोई जानलेवा या बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अब मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रही हूँ जानलेवा बीमारी नहीं है, तो उसके लिए आप देखिए ये व्हाट्सएप चैट। जिस पेशेंट ने ये अपॉइंटमेंट बुक किया था उन्होंने 3 अपॉइंटमेंट एक साथ बुक किए। पहले ईमेल कंसल्टेशन, उसके बाद टेलीफोन कंसल्टेशन, उसके बाद उन्होंने स्पेशली डिमांड करी कि उनके जो हेल्थ डिसऑर्डर है, उनका जो बीमारी है, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाए। जब वीडियो बनाया जाए तो उसमें मैंने ये बीमारी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन इनके साथ में कंडीशन कुछ अलग है।
जैसा कि आप चैट में देख सकते हैं, इनको ऐसा लगता है कि बहुत जानलेवा डिसऑर्डर है, मे भी शायद हुआ भी है इनके साथ पहले कुछ ऐसा, कुछ लीगल केस भी है, कुछ इंश्योरेंस के क्लेम का भी चक्कर है। तो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो लीगल मैटर होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड डॉक्टर्स अलग होते हैं। लीगल की किस चीज में आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, किस में आपके ऊपर केस हो सकता है, किस में केस नहीं हो सकता है, ये सारी जो चीजें होती है ये नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं देखते। आयुर्वेद डॉक्टर वाली बात नहीं है, आयुर्वेद एलोपैथी से दिक्कत नहीं है। इसके जो डॉक्टर्स होते हैं कि आपका लीगल फॉर्मेट में क्या लिखा है, किस चीज पे आप क्लेम कर सकते हो, कितना क्लेम कर सकते हो, वो एक डिफरेंट चीजें होती हैं। तो ये पेशेंट को पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है, क्या है, लेकिन ये इस बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। तो यहाँ ये चीज हो सकती है कि हो सकता है आपकी बीमारी किसी और, क्योंकि आपने बोला ना जान का खतरा है, तो हो सकता है ये बीमारी आपको नहीं है, ये बीमारी किसी और चीज के रूप में हुई है, जैसे कि एसटीडी। ठीक है, एसटीडी में ये बीमारी हो सकती है कि आपके ऑर्चाइटिस हो जाए, आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन वो बीमारी की जो जानलेवा होती है उसके कारण कुछ और हो सकते हैं। सिफिलिस एक बीमारी होती है, सिफिलिस अपनी 3rd स्टेज में बहुत ज्यादा फैटल होती है, उसमें भी आपको यहाँ पर इन्फेक्शन मिल सकता है, लेकिन उसका जो डेथ का कॉज होता है या फिर जो बीमारी फैटल होती है उसके कारण दूसरे होते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि मैं जो आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ वो एक जनरली एक कॉमन उसमें बता सकती हूँ, है ना। जैसे मान लो एक टाइफाइड एक बीमारी है, बहुत नॉर्मल बीमारी है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को हो ही जाती है, कभी ना कभी साल में एक आध बार किसी ना किसी को टाइफाइड निकल ही आता है। लेकिन हजारों लाखों में से एक आध कोई व्यक्ति ऐसा होता भी है जिसकी टाइफाइड की वजह से हालत खराब हो जाए, कुछ क्रोनिक सिम्टम्स डेवलप हो जाए, कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। हर साल भारत में डेंगू फैलता है, ठीक है, डेंगू एक नॉर्मल सिंपल सी बीमारी है, ये भी ठीक हो जाती है, इसमें कोई फैटल कंडीशन नहीं डेवलप होती, लेकिन 1000-1500 में से एक आध लोग होते हैं जो इस बीमारी के कारण डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैं आपको जानकारी दे सकती हूँ वो एक जनरल पेशेंट के लिए दे सकती हूँ। आपके केस में जिन व्यक्ति ने अपॉइंटमेंट बुक किया है उनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ हो गई है, कुछ ट्रीटमेंट गड़बड़ हो गया है, या फिर कोई और बीमारी है इनको जानकारी नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप वीडियो बनाने की जो रिक्वेस्ट करते हैं ना वो सिंपल तरीके से करिए, क्लियर होके करिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आप जानना चाहते हैं, अपना क्वेश्चन बहुत क्लियरली पूछिए, तो आपको मैं बहुत अच्छे से एडवाइस कर पाऊंगी। आपने जिस बीमारी के बारे में मुझसे पूछा था उससे रिलेटेड मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ दे दी है। मेरे अकॉर्डिंग आपने जिस बीमारी का नाम लिखा है, यानी कि टेस्टिकल में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का हो जाना, यानी कि ऑर्चाइटिस का हो जाना, एपिडिडाइमिस में इन्फेक्शन का होना और इन्फ्लामेशन का होना, ये दोनों ही बीमारियां एक साथ में हो सकती हैं और दोनों ही बीमारियां मेडिसिन के द्वारा ट्रीटेबल होती हैं। ये दोनों ही बीमारियों में आपकी डेथ होने का कोई कॉज नहीं होता, ठीक है। जनरली इन दोनों बीमारियों की वजह से आपको डेथ नहीं होगी। यदि आपको कोई डेथ का डर है, कोई इंश्योरेंस क्लेम का चक्कर है, कुछ और है, तो वो डिफरेंट चीज है। आपको अपने डॉक्टर से समझना चाहिए क्या बीमारी है, प्रॉपर टेस्ट कराने चाहिए। कोई डॉक्टर से एक, है ना कुछ तो कंफ्यूजन है, इतना क्लियरली समझ में आ रहा है मुझे कि कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है इसमें, ठीक है। तो जिन लोगों को भी इस बीमारी से रिलेटेड डाउट है उनके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिया। जिस पर्टिकुलर पेशेंट ने अपॉइंटमेंट बुक किया था वहां पर मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि आप जानना क्या चाह रहे हो, तो मैं आपको क्या बताऊं। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।